मेरा घर पहाड़ों में, वादियों के बीच में मेरा सुंदर सा घर, जिसे मेरे पूर्वजों ने बनाया है और मेरे दादा दादी ने संजोया है। यहाँ पर मेरे अपनों का प्यार ही नहीं, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी है। एक मंजिल का ये मकान इतने सालों के बाद भी मजबूत और बहुत सारी यादों से भरा हुआ है। यादें मेरी बचपन की। ये घर मुझे मेरी जड़ों से जोड़ता है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं पहाड़ों से हूँ, पहाड़न हूँ और मेरी सभ्यता ही मेरी पहचान है। जगह जगह पर फूल पौधे लगे हैं जो घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आंगन में ये हरी घास बहुत सुकून देती है। घर की निचली मंजिल में ही मेरा कमरा है। जब छोटी थी तो ये कमरा बहुत बड़ा लगता था। अब जब बड़ी हो गई हूँ तो इसका दरवाज़ा मेरे लिए बहुत छोटा हो जाता है। वैसे तो पहाड़ों में घर के नीचे वाले हिस्से में पशु रहते हैं, पर जब परिवार बड़ा हुआ तो इन कमरों को इंसानों के लिए कर दिया गया। वैसे तो हम ज़्यादा गांव में रहते नहीं हैं, पर जब भी गांव आते हैं इसी कमरे में ठहरते हैं और ये कमरा यादों से भरा हुआ है। सीलिंग लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए ऊपर के कमरे से नीचे धूल ना आए, इसलिए पूरी सीलिंग को कागज़ से कवर कर दिया गया है। इन अखबारों में सन 2000 की खबरें हैं। जब भी सोते वक्त सीलिंग को देखती हूँ तो उस वक्त की खबरों को भी पढ़ लेती हूँ। इन पेटियों के सामान को कभी छेड़ा नहीं गया। इस सिंगल बेड पे कभी कभी सोया जाता है जब सब लोग घर पर होते हैं। ये कैरम बोर्ड मेरे बचपन की यादें दिलाता है। इसकी सारी की सारी गोटियाँ तो गुम हो गई है, पर ये आज भी दीवार पे टंगा हुआ है। ड्रेसिंग टेबल का ये शीशा हर वक्त ढका हुआ ही रहता है। ये कुर्सियाँ जिस पे कभी कोई नहीं बैठता, और ये छोटा सा मंदिर, ये शीशा मेरी बहन ने लॉकडाउन में सजाया था। और ये खिड़की जो वेंटिलेशन के बहुत काम आती है। चलिए अब ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं, जिसके लिए ये सीढ़ियाँ हैं जो बचपन में तो कच्ची थी पर अब सीमेंट वाली बन गई है। ये है मेरे घर का मुख्य दरवाज़ा, जिसका रंग हमेशा से एक ही है। ये रसोई, ये स्टोर रूम और ये पैसेज जहाँ से बाकी सारे कमरे कनेक्ट होते हैं। ये रसोई जहाँ पर खाने के साथ बहुत सारी बातें होती है। जब हम छोटे थे तो सारे बच्चे एक लाइन में बैठते थे और हमारे बड़े हमें खाना परोसा करते थे। वो भी क्या दिन थे। अब मेरी दादी को उठने बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए रसोई में ये कुर्सी और टेबल आ गया है। बट इस तरफ हम लोग लकड़ियाँ रखते हैं चूल्हे में जलाने के लिए। और ये जब हमारे पास गाय हुआ करती थी तो दूध छोलने के लिए इसका उपयोग हुआ करता था। और ऊपर छानदड़ है और यहाँ दरवाजे के पीछे सारे बड़े बर्तन और आटे चावल के डब्बे हैं। रसोई से लगकर ही ये छोटा सा दरवाज़ा है जो घर के पीछे वाली तरफ को ले जाता है, और यहाँ पर कॉमन बाथरूम भी है। ये स्टोर रूम है, पर एक टाइम पर ये हमारे डॉग का रूम भी हुआ करता था। अब वो नहीं है और उसकी बहुत याद आती है। जब वो था तो उसकी कदर मुझे थोड़ी कम थी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस कमरे में चलते हैं जो कि हमारा पूजा वाला कमरा है। और यहाँ पर सारा का सारा राशन भी स्टोर किया जाता है। ये कमरा खाली है, इसके चारों तरफ मीखों पर मेरे दादा दादी के कपड़े टंगे हुए हैं। ये अलमारी में दालें हैं, यहाँ पर आटा चावल है। हमारे पहाड़ी में ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे खन बोलते हैं। जब पहले अनाज होता था, गेहूँ मक्की, तो उसे इसमें स्टोर करते थे, पर अभी ये खाली है। इसके ऊपर थोड़े से बिस्तर और मेरी दादी ने खूब सारे डब्बे भरे हुए हैं और कुछ पेटियां भी रखी हुई है। इस तरफ ये खिड़की है और इस खिड़की में सबसे ख़ास चीज़ है ये रेडियो, जो सुबह बज जाता है और मेरे दादा इसमें आकाशवाणी में समाचार भी सुनते हैं और गाने भी सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं इस मंजिल के दूसरे कमरे की तरफ। सामने मेरी दादी बैठी हैं और मुझे देख रही हैं और सोच रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। इस कमरे में सब कुछ है। सामने मेरे दादा दादी का
बिस्तर लगा हुआ है, ये ड्रेसिंग टेबल, और ये अगर कोई मेहमान आ जाए तो यहीं सोते हैं। ये एक्स्ट्रा बिस्तर है। इसी कमरे में हमारे घर का फ्रिज भी है और इसी कमरे में टीवी भी लगा हुआ है, जहाँ पर मेरे दादा सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ देखते हैं और कोई भी चैनल नहीं लगाने देते। यहाँ पर दादा की पहाड़ी टोपियों की कलेक्शन भी है और दीवारों पर उनके कपड़े टंगे हुए हैं। ये ड्रेसिंग टेबल बहुत यूज़ होता है। इस कमरे की दीवारों पर मेरे घर के सभी मेल मेंबर्स की फ़ोटोज़ भी है, जैसे कि मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरे दादा। इस कमरे के बाहर ही ये बैठक है, जहाँ पर मैं अपना सबसे ज़्यादा समय गुज़ारती हूँ। यहाँ से सामने पहाड़ों का इतना खूबसूरत और मनमोहक नज़ारे हैं। सामने मशोबरा और कुफरी की पहाड़ी दिखती है, जो इस वक्त तो पता नहीं चल रही, पर रात को बहुत जगमगाती है और बहुत सुंदर लगती है। इस घर के सिर्फ इन्हीं कमरों को मेरा एक्सेस है। तो चलिए अब मैं आपको इस घर का बैक साइड दिखाती हूँ। ये है मेरे घर का बैक साइड। मेरे घर की छत करोज के पत्थरों से बनी है। घर से चिपक कर ही ये गाय के लिए कमरा बनाया गया है और चारों तरफ ये पहाड़ों का नज़ारा दिल को बहुत सुकून देता है। घर के पीछे वाली तरफ भी हरी घास का एक आंगन है और घर की इसी तरफ कॉमन वॉशरूम भी है और यहीं पर ही बाहर हमाम भी जलाया जाता है। मेरे दादा ने घर के हर कोने में छोटी छोटी क्यारियाँ बना के रखी है, जिसमें वो नींबू, धनिया, मिर्च, मेथी, लहसुन, प्याज इत्यादि अपने गुजारे के लिए उगाते रहते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे ख्वाबों का यह घर, कितने परिंदों का यह घर, हर एक रोशनी को समेटे, हर एक बात को ये बांटे। थक कर टूट जाने पर मुझे थाम लेता यह घर, हल्की हल्की थपकी देकर मुझे सुलाता मेरा घर। वो बचपन के खेलों का साक्षी, खिलखिलाता झूमता यह घर, गिर जाने पर मुझे उठाने को व्याकुल यह घर। हंसी ठिठोली की आवाज़ों में शामिल होता मेरा घर, मेरा हाथ थामे मुझे बढ़ाए मेरे ख्वाबों का यह घर।